हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रही हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए, आपकी डोनेशन के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, ये एक छोटा सा वीडियो मैं बना रही हूँ ये बताने के लिए कि हमारी अवेकनिंग को कुछ भी हमें स्पेशल नहीं बनाता। नाउ जस्ट हियर मी आउट। बहुत छोटी जब मैं थी ना, तब नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट, हाँ बहुत देखा करती थी। तब मैंने देखा था एक टाइगर, एक यंग टाइगर, जब उसे सेक्सुअली इंटीमेट होना होता है तो वो नहीं देखता है किसी रिश्ते को, कौन है क्या है, कुछ नहीं देखता है। अपने माँ के साथ, बहन के साथ, इसके साथ, उसके साथ, यहाँ तक एक पेड़ के ऊपर चढ़ के भी वो मेकआउट करने की कोशिश कर रहा होता है, लाइक सेक्सुअली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर डिस्कवरी चैनल वालों का कहना था कि इनका जो सेक्सुअल अर्ज होता है, ठीक है, वो नहीं देखते कि सामने वाला कौन है, ठीक है ना। उनके ऊपर ये जो उनका सेक्सुअल अर्जेस होती है, वो भावनाएं इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि उन्हें बस मेकआउट करना होता है, ठीक है ना। तो अचानक से दिस जस्ट क्लिक्ड मी कि जिन लोग की अवेकनिंग नहीं हुई है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ये भी तो कई इन्हीं जानवरों की तरह, इन प्राणियों की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। नहीं देखते सामने वाला कौन है। एक छोटा सा यू नो 6 महीने की बेबी है, या बुरखे में एक ओल्ड लेडी है, एक नन है, कौन है वो देखता ही नहीं है। बाकी सारे कपड़ों पर कमेंट करना, लड़कियों पर इल्ज़ाम डालना, सारे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर ही डालते हैं, हर चीज़ के लिए। सिर्फ ये एक चीज़ का बात नहीं कर रही हूँ, लाइक जनरली एज एन एग्जाम्पल बात कर रही हूँ। ये बस अपने उनके जो जो भी उनके अंदर आई डोंट नो इमोशंस जागते हैं, सारे के सारे नेगेटिव, गुस्सा हो, जलन हो, जो भी पागलपन थी वो अपने दिमाग में लेकर के घूमते हैं। उसे कंट्रोल करने के बारे में वो सोचते नहीं हैं, उसे रिलीज़ करने के बारे में वो लोग ठीक से सोचते नहीं। उन्हें बस चाहिए होता है अपना समहाउ अनकंट्रोलेबली वो बस पागलपंती करते रहते हैं। तो देखा जाए कि तो मेरे नज़र में, मैं बाकियों की नहीं बता रही हूँ, मेरे नज़र में इन बाकी प्राणियों में और इन नार्सिसिस्ट बोलो, कार्मिक बोलो, अनअवेकन लोगों में मुझे कोई अंतर नज़र नहीं आता। कुछ खास अंतर है ही नहीं उनके बिहेवियर्स में, तौर तरीक़ों में। ना टॉकिंग अबाउट द अवेकनिंग प्रोसेस, मेरे हिसाब से अवेकनिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अवेकनिंग होना किसी को खास नहीं बनाता, बल्कि अवेकनिंग हमें इंसान बनने का एक प्रक्रिया है, एक हायर इंटेलिजेंस है, एक कॉन्शियसनेस है, जिसमें हम पहली बार टैप इन कर पाते हैं दिमाग का ऐसा एक हिस्सा जिसके बारे में पहले हमें पता नहीं था। एंड ज़्यादातर जिन लोगों की अवेकनिंग हुई है, सब एक्सीडेंटल हुआ है, कुछ हादसा हुआ है और वो गलती से वो स्विच ऑन हो गया था और उनकी अवेकनिंग हो गई, और वो उस इंटेलिजेंट को आप प्रोसेस कर सकते हैं। एंड व्हाट दे वांट, वो अल्टीमेटली एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे थे। ऑल ऑफ इट, हम भी तो वही कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से ये जो स्विच है, ये जो अवेकनिंग है, ये बचपन में हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बचपन में हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। क्योंकि बचपन में नहीं हुआ और अब इतने आगे आने के बाद हमें हो, लाइक ये अवेकनिंग लोगों की अवेकनिंग 35-40 के बाद हो रही है। तो ये बीच में जो गलतियाँ हुई थी, ये जो पागलपंती हुआ था, चीज़ों को ना देख पाना, नहीं समझ पाना, ये सब से हम बच जाते हैं एक्चुअली। अब जाके इस उम्र में सब अवेकनिंग हो रहा है, लोग अपना अवेकनिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बेहतर इंसान बन सके, और कुछ तो नाटक भी कर रहे हैं अवेकन होने का। बट मेरे ख्याल से अगर ये बचपन में हो जाता, 5-6 साल की उम्र में, या 12-15 की उम्र में भी अगर ये हो जाता ना,
तो अब तक हम पूरी तरीके से और एटलीस्ट कुछ हद तक हम इतना तो डेवलप हो जाते कि हम पागलपंती नहीं करते। अब जो चीज़ें समझ में आ रही है वो बहुत पहले समझ में आ जाती है और हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके होते। आपको नहीं लगता? आई एम जस्ट सेइंग कि एक्चुअली अवेकनिंग हमें कुछ स्पेशल नहीं बनाता है। अवेकनिंग हमें एक इंसान होने का एहसास दिलाता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। इस एंड कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है, हमारे जो इंटेलिजेंस है, इससे हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। बट प्रॉपरली अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना ताकि हम अपने आप को, दूसरों को चोट ना पहुंचाए, इको फ्रेंडली काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। जो अनअवेकन लोग होते हैं, अनकॉन्शियसली वो काम करते हैं, उन्हें बस दे आर वेरी मच रूल्ड बाय देयर नेगेटिव एस्पेक्ट्स। सारे चाक्रास बंद पड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली सारे नेगेटिव इफेक्ट दिखेंगे। डर, गुस्सा, क्या कहते हैं उसको, लालच में कुछ भी कर देते हैं, अपनों का ही सौदा कर देते हैं, खुद का सौदा कर देते हैं। जस्ट सेइंग। तो उनके साथ अगर अवेकन सोल्स, इवॉल्व सोल्स के साथ अगर कंपेयर किया जाए, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द हर इंसान की अवेकनिंग कर दी जाए ताकि वो कम से कम गलतियाँ करे और अपने हायर इंटेलिजेंस से ही वो फंक्शन करे। वो अनकॉन्शियसली बाकी जो प्राणियाँ होती है प्लैनेट में, जो बाकी प्राणियाँ हैं ना, उन्होंने भी कभी प्रकृति के खिलाफ कोई नुकसान नहीं किया। कभी सुना है किसी हाथी ने जंगल में आग लगा दिया या उनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ गया? नहीं, ये सब सारे के सारे कांड इंसान ही करता है। एंड वो भी मतलब अपने कॉन्शियसनेस, अपने हाई इंटेलिजेंस को बिना टैप इन किए ही करता है, पागलों जैसा। तो मेरे हिसाब से सोसाइटी को अगर अपलिफ्ट करना है, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि लोग अनकॉन्शियसली सब नॉनसेंस करते हैं। तो अगर हमें प्रॉब्लम सच में सॉल्व करना है तो हर एक को अपनी मर्ज़ी से अपनी अवेकनिंग कर लेनी चाहिए। कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए कि उनकी अवेकनिंग हो जाए और वो हायर इंटेलिजेंस को टैप इन कर सके। जो चीज़ें हम रियलाइज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, ये अगर बचपन में कर लेते तो, और यही चीज़ें जो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग तो करते आए हो राइट, हम सब ने ट्राई किया है उन्हें समझाने का, ठीक है, सही रास्ते पर लाने की हमने उन्हें बहुत कोशिश की थी, बट समहाउ दे डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज वो समझना नहीं चाहते, वो बस अपना अवेकनिंग करना ही नहीं चाहते। दे आर स्विमिंग इन दैट टॉक्सिक बिहेवियर, ठीक है ना। तो अगर वो लोग खुद से या बचपन से पहले के टाइम पे मैं बता रही हूँ, पहले के टाइम पे ना सतयुग के में एंड द्वापर युग में ऋषि और जो ब्राह्मण टीचर्स होते थे, वो बच्चों की परवरिश ही ऐसे करते थे, उन्हें इतना तैयारी करते थे कि उनकी जल्द से जल्द अवेकनिंग हो जाए। उनके प्रैक्टिसेस में योग एंड शास्त्र विद्या, सब ज्ञान से जुड़ी चीज़ों से ही उन्हें इनरिच किया जाता था एंड उन्हें तैयार किया जाता था कि आगे चल के उनकी अवेकनिंग हो सके। इसलिए वो बेहतर इंसान थे। उस टाइम का वक्त सुनहरा था, अच्छा था, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे ज़्यादातर लोग अवेकेंड रहते थे, उनका कॉन्शियसनेस एक बहुत ही हाई स्केल में चलता है। एंड अभी भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। गलती से वो हादसे की वजह से स्विच ऑन हो जाए, इससे अच्छा है कि हम खुद अपनी मर्ज़ी से अपना ही स्विच ऑन करें। क्या कहते हो आप लोग?